नाम है राहुल कश्यप और मेरा चैनल का नाम है राहुल रिकॉन ब्लॉग्स। तो फिलहाल मैं अभी एक क्या है फ्रैंक पेन के बारे में बहुत सारे सवाल रहते हैं। फ्रैंक पेन जॉब लगवाता है, एयर होस्टेस ट्रेनिंग करवाता है, क्या करवाता है, फ्रैंक पेन की फीस क्या होगी, या फ्रैंक पेन कोर्स करने से हमें जॉब मिल जाएगी, अदरवाइज बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले मैं जा चुका हूँ एक बार फ्रैंक पेन इंस्टीट्यूट में, शुरू होगी स्कॉलरशिप वाली। तो उसके बाद ज़्यादा फीस मांगी मेरा एक। तो ये है फ्रैंक पेन इंस्टीट्यूट की बुक्स जो मुझे सेमिनार में मिली थी। एडमिशन के लिए गया था, एडमिशन नहीं हो पाया है। तो फ्रैंक पेन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग, तो फ्रैंक पेन को ही यहाँ पे हम सीख सकते हैं कैसे क्या करवाते हैं, क्या होता है एयर होस्टेस, क्या होता है, उसमें क्या काम करना पड़ता है, और एयर होस्टेस की सैलरी वगैरह भी क्या होती है। तो वो सारी ट्रेनिंग में और ग्रूमिंग वगैरह आपको सारा टाइप का सिखाएंगे किस तरह से। तो ये फ्रैंक पेन का मेरे पास एक सर्टिफिकेट है जिसमें फीस वगैरह दी है। फ्रैंक पेन की फीस कितनी है इस पर्चे में है, ये देख सकते हैं आप। पूरी फीस दे रखी है इसमें फ्रैंक पेन इंस्टीट्यूट। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फीस क्या है। इसने अवार्ड जीते हैं बहुत सारे। तो फ्रैंक पेन अवार्ड जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास बुक्स है जिसमें सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। क्योंकि मेरा छूट गया है तो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपका छूटे ना। अगर आपका सपना है एयर इंडिया या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में काम करना, या फिर नेशनल एयरपोर्ट में काम करना, या फिर अलग बाई जैसे हॉस्पिटैलिटी या फिर ट्रैवलिंग, तो बहुत सारी जॉब्स हैं इसमें। 3-4 अफोर्ड कराती है फ्रेंड। जैसे 2011 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, लगातार 14, 15, 16, 17, 18 और 2021 तक के सारे अवार्ड जीत रखे हैं। इंडिया के साथ इसका टाई अप है फ्रैंक पेन का। और इंडिगो या फिर इंटरनेशनल कुवैत वगैरह जैसे बहुत इंटरनेशनल, जब भी यहाँ पे जहाँ पे अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, कुवैत में हो रहा है ना। तो हाँ, शायद कुवैत में ही हो रहा है। तो कुवैत में इसका चल रहा है। अपना इंडिया से कोई नहीं गया साल में, ये दुखद वाली बात है। तो इंडिया से नहीं पहुँच पाया कोई। इसको इंस्टीट्यूट को समय हो गया कम से कम 25-26 साल हो गए हैं। और फ्रैंक पेन ज्वाइन करने से क्या जॉब लग जाती है, तो ये फ्रैंक पेन में कहीं नहीं लिखा है कि फ्रैंक पेन ज्वाइन करने से जॉब लग जाएगी, या फिर फ्रैंक पेन आपको जॉब की गारंटी दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। फ्रैंक पेन आपको जॉब की गारंटी देता है। फ्रैंक पेन आपको कोर्स कराता है, पूरा ट्रेन करता है। 5-6 महीने का कोर्स होता है। तो समय के अगर बात करें, अगर आपने 12th कर रखा है तो 12th के लिए ये 11th महीने का रहता है, जिसमें आपका फीस कोर्स की होगी कम से कम 2 लाख या 2.5 लाख की समथिंग फीस घटती बढ़ती रहती है। कभी डाउन हो जाती है, कभी ऊपर हो जाती है, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर रहता है। पिछले महीने की बात करूँ मैं, मेरा जो छूट गया है तो 2 लाख रुपए थी। तो 2 लाख में अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है तो 70-80 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 10,000 रुपये का डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। और यही अगर फीस अगर हम बात करें कि आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, जैसे 12th कर रखा है, 12th में ये 2.5 से 3 लाख रुपए हो जाएगी। उसमें अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो ये 12th में 11th महीने का कोर्स रहता है। और ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, या कुछ और कर रखा है, तो उसमें ये 6 महीने का कोर्स होता है। 6 महीने में ही आपको सारा कुछ सिखा देते हैं, पूरा इंटरव्यू तक की, मतलब ग्रूमिंग से लेके आपका बॉडी लैंग्वेज, इंग्लिश, स्विमिंग, अदरवाइज बहुत सारे कुछ होते हैं जो सिखा। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ग्रेजुएशन के बाद मैं अगर एडमिशन लेने जाता हूँ फ्रैंक पेन इंस्टीट्यूट में, तो उसके बाद अगर मेरा 2 लाख जो फीस है, 2 लाख में होता है स्कॉलरशिप का डिस्काउंट निकाल दो 70,000 रुपये, और उसके बाद 10,000 रुपये यानी कि 10,000 रुपये और निकाल दो जो फ्रैंक पेन हमें डिस्काउंट देती है। उसके बाद जो फाइनल फीस बचती है, फाइनल कोर्स की फीस बचती है 1,20,000 रुपये, तो यानी कि 1,20,000। तो ये फीस बचती है आपकी, जो पे करनी पड़ती है, जो जिसे हम किस्तों में सकते हो। मेरा ये ज्वाइनिंग के लिए डेट भी मिल गई थी, फिलहाल मैं पहुंचा नहीं हूँ। देखिए मेरा नाम भी पड़ा है राहुल, मैम ने साइन कर रखे हैं, ये मेरा नाम पड़ा है राहुल कश्यप। ठीक है, ये ज्वाइनिंग लेटर है मेरा। जैसे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो जेवर एयरपोर्ट में अभी बहुत सारी वैकेंसी निकलेंगी, तो यहाँ पर भी आपको हम जैसे ये साथ पे आते हैं
ये कोर्स कितने समय तक पूरा हो जाता है? तो कोर्स का मैंने बता दिया कितने समय तक पूरा हो जाता है। आप सकते हो एयर इंडिया में जाने के लिए अगर एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो उसकी पहले से तैयारी करनी होती है। अगर पहले से तैयारी कर रखी तो आपका बेसिक क्लियर हो जाता है। बेसिक क्लियर होने के बाद से कोर्स में क्या क्या करवाता है, क्या क्या स्टडी करवाएगा, कि स्टडी में आपको सिखाओगे क्या, इंस्टीट्यूट में क्या क्या करवाओ, तो वो बताते हैं। तो जैसे मैं मेरे पास है बहुत पूरा चार्ट है, अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। अवेंशन में क्या दिया है, एयरलाइंस इंडस्ट्री एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। तो जो ग्राउंड लेवल पे स्टाफ जो होता है वहाँ से लेके ऊपर तक कराते हैं। जैसे केबिन क्रू हो गया, केबिन क्रू गर्ल्स हो गई, एयर होस्टेस हो गया, एयर बॉयज़ हो गया, तो एयर बॉयज़ नहीं हो सॉरी बॉयज़ हो गया, और फ्लाइट हो गया, फ्लाइट अटेंडेंट हो गया। और नंबर 2 आ जाता है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल्स इंडस्ट्री 5 स्टार एंड 7 स्टार होटल्स। 6 मंथ का कोर्स है, यानी कि 2 घंटे सिखाएंगे पर डे। ये 6 महीने के लिए 2 घंटे का कोर्स कराएंगे। उसमें क्या है, नंबर 1 क्या है, ग्रूमिंग है, कि बंदे की ग्रूमिंग में ये चेक होते हैं कि कपड़े एकदम जेंटलमैन दिखना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 क्या आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या है, बोलने की स्किल हो गई, इंग्लिश हो गई, बहुत सारी। तो एकदम दिखता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई, कि पहले बंदा बोल ही नहीं सकता था, वो बंदा आज तीर तराट बोल रहा है, इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रहा है और गेस्ट को कन्विंस कर रहा है, सब कुछ सही तरीके से। नंबर 3 आ जाता है इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन में क्या है, इंग्लिश में कुछ आपको इंग्लिश सिखाएंगे बेसिक में। जैसे आपको तो किसी कोई गेस्ट आ रहा है, इंटरनेशनल गेस्ट है बाहर आउट ऑफ कंट्री, और उसे हिंदी नहीं आती है, तो उससे हम इंग्लिश में बात करेंगे। तो इंग्लिश में वो कुछ भी हमसे पूछता है तो हमें उसको जवाब देना होता है कि सर ये इस तरह से चीज़ है। तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, तो मैं भी अगर करता तो आराम से इंग्लिश भी सीखता। तो फिलहाल अभी के लिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 4 क्या आता है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स, कि कहीं पे अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो इसी के बारे में। नंबर 4 आता है स्विमिंग। अगर आप इंटरनेशनल एयर होस्टेस या फिर इंटरनेशनल एयर इंडिया इंडिगो वगैरह में जाना चाहते हो तो उसके लिए स्विमिंग आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका 7 में क्या है, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, ये 5 स्टार होटल में आपने सुना ही होगा, 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल या 3 स्टार होटल। तो इनका क्या है, ये चार चीज़ों में कराते हैं। नंबर 1 हॉस्पिटैलिटी हो गया, ट्रैवल्स हो गया, इंटरव्यू, और उसके आपका एयर इंडिया हो गया, और केबिन क्रूजर हो गया, या फिर HR मैनेजर हो गया, या फिर आता है ट्रैवल। तो ट्रैवल में मैंने आपको बता दिया है कि इंटरनेशनल। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें।